आज टेंस के अंतिम कड़ी के रूप में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे। दिस टेंस shows that the action will be in progress over a period of time that will end in the future. इस टेंस से पता चलता है कि कोई क्रिया भविष्य में ही किसी समय से प्रारंभ होकर लगातार चलने के बाद बंद होगी। जैसे वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहेगा, फ्यूचर में ही सुबह से स्टार्ट करेगा, वो पढ़ता रहेगा, मतलब कुछ समय चलने के बाद ही वो बंद होगा। तो ऐसे क्रियाओं को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मदद करते हैं। इसकी पहचान के रूप में हम देखेंगे कि हिंदी भर के अंत में जनरली ता रहेगा, ती रहेगी, अथवा ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ये सब लगे होते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल, फिर विल शैल के बाद हैव, तब बीन, बीन के बाद वर्ब आईएनजी लगाएंगे, मतलब ही फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर या फ्रॉम लगाएंगे। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाते थे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते थे। लेकिन फ्यूचर में सिंस का प्रयोग ना करके पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे सिंस के जगह पर। जहां भी आप सिंस लगाते थे फ्यूचर में फ्रॉम लगाएंगे और उसके बाद फिर टाइम पे। अब जैसे एग्जांपल देखिए, मैं 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ता हुआ रहूंगा। तो सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ शैल लगेगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ चूंकि 10 बजे फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ सिंस के जगह पर हम लगा रहे हैं फ्रॉम। तो आई शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम 10 o'clock। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हरी 2 घंटों से अभ्यास करता रहेगा। अब यहाँ 2 घंटा है, 2 घंटा पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ फॉर लगाएंगे। हरी विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 2 hours। और कभी कभी वो समय नहीं भी दिया रहेगा, तो उसमें भी हम लोग ये समझ लेंगे कि फ्यूचर में स्टार्ट होकर लगातार चलता रहेगा, तो उसको भी इसी टेंस में रखेंगे। जैसे विद्यार्थी कंप्यूटर चलाता हुआ रहेगा, लगातार वो चलता रहेगा। तो द स्टूडेंट विल हैव बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें केवल विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग होगा, बाकी सब ऐसे रहेगा। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट, हैव प्लस बीन, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्लिक फ्रॉम प्लस टाइम। उग्रवादी हवाई जहाजों का अपहरण नहीं करते हुए रहेंगे। टेररिस्ट विल नॉट हैव बीन हाईजैकिंग एरोप्लेन्स। वह गरीबों को शोषण नहीं करता रहेगा। तो ही विल नॉट हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग द पुअर। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शॉर्ट आंसर टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर यस नो में हो। तो इसमें पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, हैव बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट और फॉर फ्रॉम के बाद टाइम। क्या आप सुबह से विद्यार्थियों को पढ़ाते रहेंगे? विल यू हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब चूंकि सुबह है, जहां हम लोग सिंस लगाते थे दूसरे टेंसेस में, यहां पर हम लोग फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम मॉर्निंग। फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंस की जगह पर फ्रॉम लगाएंगे। क्या सरला 2 घंटों से मंच पर नृत्य करती रहेगी? विल सरला हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। यहाँ जहां पीरियड ऑफ टाइम रहेगा उसमें फ्यूचर में भी फॉर लगाएंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर में सिंस नहीं लगा के फ्रॉम लगाएंगे। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लॉन्ग आंसर टाइप देखें। लॉन्ग आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे, उसके बाद विल या शैल, तब सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट, फॉर
या फ्रॉम प्लस टाइम लास्ट में क्वेश्चन। वह सुई में धागा क्यों डालता हुआ रहेगा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों। वाई विल ही हैव बीन थ्रेडिंग द निडल। वह बूढ़ा आदमी ठंड से क्यों कांपता हुआ रहेगा। तो वाई विल दैट ओल्ड मैन हैव बीन शिवरिंग आउट ऑफ कोल्ड। उसके बाद इंट्रोगेटिव कम निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका शॉर्ट आंसर है। विल सेल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट, उसके बाद हैव बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम लास्ट में क्वेश्चन। यदि टाइम नहीं रहेगा तो यहां से छोड़ देंगे। इस नॉट को हम आगे भी लगा सकते हैं वांट और सांट के रूप में। क्या वे लोग 10 बजे से टेलीविजन नहीं देखते रहेंगे। तो विल दे नॉट हैव बीन वॉचिंग द टेलीविजन फ्रॉम 10 o'clock। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए हम लोग फ्रॉम लगाए। क्या कंपनी अपने उत्पादों का विज्ञापन नहीं करती रहेगी। तो विल द कंपनी नॉट हैव बीन एडवर्टाइजिंग इट्स प्रोडक्ट्स। तो ये इंट्रोगेटिव कम निगेटिव का शॉर्ट आंसर था। इसके बाद इसका लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप इंट्रोगेटिव कम निगेटिव। इसमें पहले इंट्रोगेटिव वर्ड विल सेल, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन, बिफोर ऑब्जेक्ट, फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती रही। वाई विल सी नॉट हैव बीन हशिंग द चिल्ड्रेन। तुम अनाथों को गले क्यों नहीं लगाते रहो। तो वाई विल यू नॉट हैव बीन एम्ब्रेसिंग द ऑर्फन्स। तो ये था टेंस की अंतिम कड़ी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सारा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। इसका यूजेज बस एक ही है कि भूतकाल में जो क्रिया कुछ समय पूर्व प्रारंभ होकर लगातार चलने के बाद बंद होगी या बंद होने की संभावना है, उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये था टेंस का सारे अलग अलग टेंसों का, अलग अलग फॉर्म्स का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब इसका रेगुलर प्रैक्टिस आप करें। इसके बाद हम लोग अगला किसी टॉपिक के साथ अगले क्लास में मिलेंगे।